दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम गुप्ता। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वर्चुअल पेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। कोई भी अगर दो स्ट्रिंग है तो हम जावा प्रोग्राम से उससे पता लगाएंगे कि वो एनाग्राम है या नहीं है। एनाग्राम क्या होता है और उसका जावा प्रोग्राम का कैसे लॉजिक बनता है, सब चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेदर द स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। तो सबसे पहले एनाग्राम क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, फिर इसके बाद हम इसका लॉजिक पार्ट भी देख लेंगे। सबसे पहले तो एनाग्राम ये होता है जैसे कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, उसी स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर से बना हुआ दूसरा स्ट्रिंग है कि नहीं। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर है लिसन। तो लिसन में क्या है, LISTEN। अब इस जो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर है LISTEN, उन्हीं कैरेक्टर से मिलकर एक दूसरी स्ट्रिंग बन रही हो, अगर जो भी कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में है और वो सब कैरेक्टर अगर मिलकर दूसरी स्ट्रिंग बना रहा है तो इसे हम एनाग्राम कहेंगे। देख सकते हैं कि पहले इसमें लिसन लिखा हुआ, दूसरे इसमें साइलेंट लिखा हुआ। दोनों में जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर लिसन में है और वही कैरेक्टर साइलेंट में भी है, बस इनकी पोजीशनिंग के बीच पोजीशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल ट्रायंगल और इंटरनल। तो जो भी कैरेक्टर है ट्रायंगल में वही सब कैरेक्टर आपको इंटरनल में भी मिलेंगे। बस अंतर क्या है कि इसमें इनकी पोजीशन का फ़र्क है। यहाँ पे टी सबसे पहले है तो यहाँ पे टी थर्ड नंबर पे है। तो हमें पोजीशन से कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना पता लगाना है कि जो कैरेक्टर पहले स्ट्रिंग में है वो कैरेक्टर से मिलकर दूसरी स्ट्रिंग बनी है या नहीं। अब इसे कहते हैं एनाग्राम्स। तो इसका सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं कि क्या लॉजिक है, और फिर उसके बाद मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे। जो भी एक स्ट्रिंग है इसे शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने ये स्ट्रिंग को शॉर्ट करूँगा, तो शॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, देखिए शॉर्ट करूँगा तो शॉर्टिंग के बेसिस पे ये स्ट्रिंग शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये स्ट्रिंग भी शॉर्ट हो जाएंगी। अब कैरेक्टर अगर सेम है दोनों में, अगर कैरेक्टर सेम है दोनों में तो शॉर्टिंग के बेसिस पे हम देखेंगे। शॉर्ट कर लिया, फिर शॉर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि वेदर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। अब हमें किस तरीके से शॉर्ट करेंगे, कैसे करने वाले, ये सब मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूंगा कैरेक्टर के एरे में। ठीक है, कैरेक्टर के एरे में, और फिर एरे की प्रॉपर्टीज़ की मदद से मैं शॉर्ट कर दूंगा उस एरे को, और फिर कैरेक्टर की एक और मेथड का यूज़ करूंगा जो है कि इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हुए मैं चेक कर लूँगा अगर ये दोनों एरे मेरे पास अगर सेम है, मतलब इन दोनों में अगर जो भी हमारा कैरेक्टर रहेगा वो सेम है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा एट द एंड कि हाँ हमारी ये जो स्ट्रिंग थी ये एनाग्राम है। तो अब देखते किस तरीके से यूज़ करते हैं इसका। चलिए आइए देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ दो स्ट्रिंग लिसन और साइलेंट। ठीक है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको हर कोई टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, अगर आप कोई वेबसाइट भी देखते हैं तो उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, दो स्ट्रिंग ले ली, हमें बताना है कि ये एनाग्राम है कि नहीं। अब देखिए मैंने स्ट्रिंग ले ली लिसन और साइलेंट। ओके, देखिए एक क्लास बना लेता हूँ मैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक एरे, जो हमारा एरेस क्लास है उसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसके मेथड यूज़ करने वाले। कौन सा मेथड यूज़ करने वाले, हम एरेस के दो मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले। एक तो शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे और दूसरा इक्वल्स मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या करता है, शॉर्ट मेथड किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एरे को शॉर्ट कर देगा, और जो इक्वल्स मेथड है वो हमें बताएगा कि ये दो एरे इक्वल्स है या नहीं, मतलब कि उन दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट है, वैल्यू है, वो इक्वल है या नहीं। देखते हैं किस तरीके से होने वाला। सबसे पहले तो मैंने एक क्लास बना ली, क्लास का नाम लिख देता हूँ एनाग्राम। ठीक है, ये मैंने क्लास का नाम लिख दिया।
अब यहाँ पे मैं मेन मेथड बना लेता हूँ। अब मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, मेन मेथड भी हमारी बन गई। स्ट्रिंग एरे ऑक्स, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग एक लेनी थी। हम मैन्युअली अभी स्ट्रिंग ले रहे हैं, वैसे हम यूज़र से इनपुट कराएंगे जब मैं पूरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा। देखिए स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू लिसन li, ये कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, मैं स्मॉल में लेकर रखता हूँ। अगर दोनों में भी अगर मिक्स हो तो आप मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी एक में कर सकते हैं, या तो अपर केस में कर लीजिए या लोअर केस में कर लीजिए। मेथड का नाम वही है, टू अपर केस एरे या टू लोअर केस एरे, ठीक है। अब हम इसे सपोज कर लेते कि ये लोअर केस में है, LISTEN, ओके। ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गई। और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है S2, इसमें है SILENT। तो ये दो स्ट्रिंग हो गई हमारे पास, जिसमें पहली स्ट्रिंग में जिस लिसन लिखा है, दूसरे में साइलेंट है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, देखिए स्टेप देख लीजिए आप। सबसे पहली स्टेप है कि हमें कन्वर्ट करना है एरे में। कौन से एरे में करना है, कैरेक्टर के एरे में, ठीक है। फिर सॉर्ट करना है। देखिए अब मैं कैसे करूँगा, स्ट्रिंग की मेथड है टू कैर एरे, s1 डॉट टू कैर एरे। इस मेथड की हेल्प से मैं स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दूंगा, str1। और इसी तरीके से स्ट्रिंग 2 में को भी मैं कैरेक्टर के एरे में स्टोर कर दूंगा। ये आ गया स्ट्रिंग str2। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, पिक्चरियल व्यू में बताओ तो मैं str1 में चला गया, LISTEN, ठीक है। str1 में ये चला गया और str2 में चला जाएगा, ये क्या जाएगा, साइलेंट, SILENT। तो अब तक का जो हमारा हमने प्रोग्राम देखा उसमें ये हो रहा है, दो एरे बना लिए कैरेक्टर के, इसमें हमने ऐसे इस तरीके से स्टोर करा दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या थी, हमें सॉर्ट कराना है। तो अब सॉर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे मैन्युअली भी सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमें जावा ने प्री डिफाइंड इसकी मेथड दिए तो क्यों ना हम उसका यूज़ करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए कि हमें एरेस क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट कराना पड़ेगा एरेस क्लास को। मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही मैन्युअली लिख दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसका प्रोग्राम कराऊंगा तो आपको पूरे जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अच्छी तरीके से आपको दिखेगा इस पर, ठीक है। इंपोर्ट, एक मिनट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस, ARRAYS, ओके। इस तरीके से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एरेस को। अब देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, एरेस डॉट शॉर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गए, str1 को शॉर्ट करता हूँ, और एरेस डॉट शॉर्ट str2। तो अब हमने शॉर्ट कर दिया, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद पिक्चरियल व्यू क्या होने वाला है, ये पिक्चरियल व्यू में अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, EILNST, और यही चीज़ यहाँ पे भी आने वाली है, EILNST। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर के एरे हैं ये एक दूसरे से सेम है, ठीक है, सेम है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एरे सेम है कि नहीं,
तो इसके लिए भी हमारे पास एरेज में एक मेथड है इक्वल्स करके, उस मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए एरेज डॉट इक्वल्स, कौन कौन से हमारे पास एरे है, str1 और str2। ओके, ये रिटर्न क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा हमें, बूलियन वैल्यू, बूलियन बी। ठीक है, अगर बूलियन ट्रू आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे कैरेक्टर में वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो अगर ट्रू आ रहा है तो हमारा स्ट्रिंग एनाग्राम है, अगर फॉल्स आ रहा है तो एनाग्राम नहीं है। ठीक है, अब बस हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इफ बी इज इक्वल्स टू ट्रू, 1 मिनट में इसे ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आप समझ पाए, ये मिटा देता हूँ मैं अभी। ठीक है, देखिए बस हमें अब क्या करना होगा, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करा दिया। अगर इफ़ बी इज इक्वल्स टू ट्रू आ रहा है, मतलब हमारी दोनों जो कैरेक्टर का एरे है वो सेम वैल्यू स्टोर करते हैं एक दूसरे में, तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन यस स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स। ओके, तो बेसिकली ये सिंपल प्रोग्राम था कि वेदर द टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स और नॉट। तो इसमें सबसे पहले 2 स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वो एरे कैरेक्टर के एरे में हमें कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम मेथड का यूज़ करेंगे टू कैर एरे। और दूसरी बात हमें जो याद रखनी है कि हमें शॉर्ट करके देखना है। अगर शॉर्ट कर दिया हमने एक बार के एरे को, फिर बस क्या करना है, उन दोनों एरे को कंपेयर करना है कि वो जो कंपेयर करके अगर वैल्यू ट्रू आ रही है, मतलब कि दोनों एरे में सेम वैल्यू है, तो स्ट्रिंग हमारी एनाग्राम्स है या तो नहीं है। तो बेसिकली ये सिंपल लॉजिक था, वेदर द स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। हम देखने वाले इम्प्लीमेंटेशन जावा में कि हम एनाग्राम अगर स्ट्रिंग है हमारी तो किस तरीके से फाइंड कर पाएंगे, वेदर टू फाइंड स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्लास बना लेता हूँ, राइट न्यू में जाके क्लास में जाऊँगा और एक क्लास बना लेता हूँ एना करके। ओके, और मैंने यहाँ मेन मेथड ले लिया। देखिए हमारी क्लास बन गई है एना करके। अब मैं सबसे पहले यूज़र से ही स्ट्रिंग लेना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा देता हूँ। तो इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर, ये मैंने यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा दी। और अब मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। 1 मिनट, ये देखिए ये कैपिटल में आ गया, सिस्टम डॉट इन। ओके, तो ये हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया। तो अब हमें यूज़र को दिखाना भी पड़ेगा कि स्ट्रिंग डालिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, ये हमने मैसेज प्रिंट कराना कि यूज़र को पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग डालना। ओके, चलिए ठीक। अब जो भी स्ट्रिंग आएगी उसे हम एस में स्टोर कर देंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यूज़र से स्ट्रिंग लेने का ये तरीका है, नेक्स्ट लाइन के मेथड की हेल्प से हम स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो ये हमने स्ट्रिंग यूज़र से ले ली। तो देखिए अब सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमें एरेस क्लास के मेथड्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करा लूँ एरेस को, जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस।
ARRAYS। ओके ठीक है। अब क्या करूँगा, दो स्ट्रिंग हमें यूजर से लेनी है कि एंटर अ फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके एंटर अ फर्स्ट स्ट्रिंग, FIRST फर्स्ट स्ट्रिंग। तो पहली स्ट्रिंग आएगी S1 में चले जाएगी। ओके और दूसरे स्ट्रिंग के लिए भी यही चीज रहने वाली है, तो मैं कट पेस्ट कर दूंगा। ओके ठीक है, एंटर अ सेकंड स्ट्रिंग। सेकंड स्ट्रिंग ओके, और इसे मैं S2 स्ट्रिंग में सेव कर दूंगा। तो अब मुझे चेक करना है कि ये दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग से हमें एरे में कन्वर्ट करना है, और एरे भी किसका, कैरेक्टर का एरे। तो देखिए S1 डॉट टू कैर एरे वाह। ओके ये हमारी स्ट्रिंग S1 एरे में कन्वर्ट हो चुकी है। CHR कैरेक्टर का एरे CH1। ओके तो इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग S2 को भी कन्वर्ट कर देता हूँ कैरेक्टर के एरे में। S2 इसे कट और पेस्ट कर देंगे यहाँ। कैरेक्टर एरे का नाम हम CH2 कर देते हैं और स्ट्रिंग S2 थी। तो देखिए अब तक हमारे प्रोग्राम में हमने क्या किया कि स्ट्रिंग लिए यूजर से और उस स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर के एरे में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इस एरे को सॉर्ट कराना होगा। तो सॉर्ट करने का तरीका क्या है, एरेस के मेथड का यूज करेंगे हम। एरेस डॉट शॉर्ट किसे करना है, CH1 कैरेक्टर को के एरे को। ओके और इसी तरीके से हम एरेस डॉट शॉर्ट CH2 एरे को भी शॉर्ट करा दिया। ओके ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये एरे इक्वल है या नहीं। अगर एरे इक्वल्स है, मतलब एरे में जो भी वैल्यू है वो अगर सेम है तो हमारा स्ट्रिंग एनाग्राम होगी, अगर नहीं है तो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। तो बस इफ कंडीशन की मदद से हम कर देंगे। उससे पहले हमें चेक करना होगा कि ये एरे सेम है या नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे पास एरे में मेथड है एरेस डॉट इक्वल्स EQUALS इक्वल्स। तो सबसे पहले मुझे चेक करना होगा इफ CH1 इज इक्वल्स टू CH2। ओके और ये रिटर्न क्या करती है, बुलियन वैल्यू। तो मैं स्टोर करा देता हूँ बुलियन बी। एक मिनट, बुलियन बी अगर दोनों कैरेक्टर हमारे सेम रहे, मतलब इक्वल रहे, दोनों में वैल्यू सेम हो, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू बुलियन में बी में चले जाएगी। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है, मतलब कैरेक्टर में वैल्यू सेम है, इफ बी इज इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका मतलब है हमारी जो स्ट्रिंग थी वो एनाग्राम है। तो अब हमें सिर्फ प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्ट्रिंग आर एनाग्राम। ओके ये प्रिंट कर देंगे और अदरवाइज एल्स में नॉट अ एनाग्राम। नॉट एनाग्राम। ओके तो देखिए हमारा प्रोग्राम बनके तैयार है। इसे मैं सेव करके एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग पूछ रहा है, तो फर्स्ट
फर्स्ट स्ट्रिंग में डालता हूँ LISTEN, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया था। ओके, और अब सेकंड स्ट्रिंग पूछ रहा है। सेकंड स्ट्रिंग हमारी क्या थी? पहला लिसन था और दूसरे साइलेंट था, SILENT, साइलेंट। ओके, देखिए स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। तो साइलेंट और लिसन में जो भी कैरेक्टर है वो दोनों कैरेक्टर सेम है, मतलब जितने कैरेक्टर लिसन में है उतने ही कैरेक्टर साइलेंट में भी है। तो हमें आउटपुट में क्या आ रहा है? स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ओके, अब मैं एक बार और आपको रन करके दिखाता हूँ। इस बार हम स्ट्रिंग्स दूसरी लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग ली, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग। इस बार मैंने नाम लिया जतिन। ओके, और एंटर सेकंड स्ट्रिंग। तो सेकंड स्ट्रिंग में मैंने नाम डाल दिया शिवम। ओके, तो देखते हैं ये स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं है। देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है? स्ट्रिंग्स आर नॉट अ एनाग्राम, मतलब जो कैरेक्टर जतिन में है वही कैरेक्टर शिवम में नहीं है। देखिए एम आ रहा है और एम जतिन में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक अगले प्रोग्राम के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और दोस्तों अपना ख्याल रखिए।